यूक्रेन का हिमार से एक और बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन ने M270 लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ये अटैक किया, ये हमला किया। यूक्रेन के अटैक में कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि रूस की तरफ से अभी किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि इस ताजा हमले में कई रूसी सैनिकों को हमने ढेर कर दिया है। तो जंग बहुत खौफनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। जंग के मैदान में यूक्रेनी आर्टिलरी का बड़ा एक्शन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक एक कर रूस के कई ठिकानों को उड़ाने का किया गया है दावा। यूक्रेनी अटैक के बाद भागते दिखे रूसी सैनिक। ये तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि अभी भी मैदान जंग में यूक्रेन मजबूती से डटा हुआ है और कर रहा है जोरदार पलटवार। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का बड़ा एक्शन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्रेमिना के पास रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई हैं। क्रेमिना में कई रूसी हमलों को यूक्रेन ने दरअसल नाकाम कर दिया है और यहां पर यूक्रेन के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर एक्सपर्ट। और कॉमोडोर जीजे सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है बेलारूस से। और बेलारूस बहुत अहम होता जा रहा है। बेलारूस में रूस जमा कर रहा है हथियारों का जखीरा। इसके मतलब क्या है, मायने क्या है, समझने की कोशिश होगी। 8 रूसी फाइटर्स और 4 कार्गो एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं बेलारूस। बेलारूस के मिलिट्री एयरबेस पर 8 रूसी फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। कीव से 600 किलोमीटर दूर बेलारूस का बारानवीची बेस है ये, जहां पर ये हलचल इस वक्त काफी बढ़ गई है। और रूस यूक्रेन के बीच 11 महीने से जारी युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अगले 6 महीने में यूक्रेन पर विध्वंसक हमला करेगा रूस। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी की है, यह दावा किया गया है ISW की तरफ से। यूक्रेन में हारे हुए इलाकों पर फिर कब्जे की रूस कर रहा है तैयारी। पुतिन 11 महीने के डैमेज कंट्रोल की रणनीति लेकर अब मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं। ISW की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है। तो किसने सोचा था कि यह जंग इतनी लंबी खिंचेगी। युद्ध के 11 महीने बीत चुके हैं और रूस अभी भी खाली हाथ नजर आ रहा है। रूस को अब तक मिला क्या, यह एक बड़ा सवाल है। युद्ध के 11 महीने रूस के हाथ खाली। 1 महीने में यूक्रेन से युद्ध में रूस को ज्यादातर फ्रंट पर मुश्किलें ही झेलनी पड़ी। 11 महीने में यूक्रेन से युद्ध में रूस को आखिर क्या मिला? ज्यादातर फ्रंट पर तो मुश्किलें ही हाथ लगी हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। वहीं युद्ध की शुरुआत में कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव के पास आकर रूसी सेना को लौटना पड़ा। पहले ऐसा लग रहा था कि कीव पर कब्जा कर लेंगी रशियन फौज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस लुहांस्क डोनेस पर यानी डोनबास रीजन पर भी पूरी तरह से कब्जा करने में अभी तक विफल है। और यह वो इलाका है जहां पहले से ही रूस का खासा प्रभुत्व रहा है। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले 50% से ज्यादा इलाके मुक्त कराने में सफल रहा और ये यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सर्दियों में यूक्रेनी इंफ्रा को नष्ट कर
यूक्रेन को झुकाने का प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि सर्दियां भी आधी बीत चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन पर कोई असर पड़ा नहीं। यूक्रेन डटा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर इस फ्रंट की बात की जाए तो यहां पर भी रूस के लिए मुश्किल साफ नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुधाकर जी, शुरुआत आपसे करूंगा। 11 महीने बीत जाने के बाद आज रूस की जो स्ट्रैटेजी है, क्या यह कहा जा सकता है कि वो विफल होती नजर आ रही है, या फिर इसे व्लादिमीर पुतिन की किसी नई स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें? क्योंकि पिछले 1 महीने के अगर हम हमलों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो उनकी रफ्तार बढ़ाई गई है। समीर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके शो में। सर, मेरे को पैनलिस्ट को भी शुभकामनाएं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसकी उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब यह लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को, तब इनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, ये एक स्पेशल ऑपरेशन के तौर पे किए थे। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि चाहे वो शुरुआत के समय हो या अभी हो, रशिया एक सुपर पावर, वंस अपॉन ए टाइम एक सुपर पावर हुआ करता था,